अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग वन। कैसे हैं आप सब लोग? खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि कल का एनालिसिस हमने किया था, तो देखते हैं उसकी मार्केट कैसे चली है। यहाँ से आपको बोला गया था कि ये एक सप्लाई जोन है। मैं इनको पहले रिमूव करता हूँ। तो ये सप्लाई थी जिसका आपको कहा था कि मार्केट अगर ब्रेकआउट करे तो रीटेस्ट पे बाय होगी, और देखिए इसने कैसे किया। ये ब्रेकआउट किया इसने और यहाँ से रिटेस्ट और ये बाय। उसके बाद आपको बताया गया था कि ये एक फेयर वैल्यू गैप और एक स्विंग लो है। इसका मतलब जब टेस्ट करेगी तो यहाँ से हम बाय के अटेम्प्ट कर सकते हैं। और देखिए ये फेयर वैल्यू गैप उसने टैप की और यहाँ से आपको एक बाय की मूवमेंट मिली है। अब आज के लिए हमारे वो लेवल्स हैं, वो उनको चेक करते हैं। उम्मीद करता हूँ कल आप लोगों ने डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की होगी। 4 आवर में देखते हैं तो 4 आवर में ये रेंज है, रेंज बाउंड मार्केट है। यहाँ पे लास्ट इसका एक स्विंग लो था जिससे ये रिजेक्ट हो रही है बार बार मार्केट। और मार्केट ने एक वेव क्रिएट किया 4 आवर में। आप देख रहे हैं तो ये देखें 1 2 3, ठीक है। और रिट्रेसमेंट इसने ले लिया है 4। और अब हमें सिर्फ वेट करना है कि मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट करे, जो कि है ये वाला जोन। इसके ब्रेकआउट पे हमें मार्केट में एक बहुत ही बुलिश मूवमेंट मिलेगी। इसका टारगेट हमारा कम से कम भी ये स्विंग हाई होगा 3400 का। तो हमारे पास ये 5 वेव्स का एक पैटर्न बनने वाला है। और अगर ये यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हमारा ये 5 वेव का पैटर्न पूरा हो जाएगा। और इसी के जो है रीटेस्ट पे अगर ये ऐसे इसको ब्रेक करती है मार्केट, तो इसी के रीटेस्ट पे यहाँ से हम बाय उठा सकते हैं और हमारा टारगेट 3400 का होगा, ठीक है। और अगर आप इसको 1 आवर में देखें तो 1 आवर में हमारे पास जो है वो सिनेरियो सेम ही है। ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है और ये इसका एक सपोर्ट एरिया जो कि यहाँ पे मौजूद है, इसका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। अगर मार्केट ऊपर से रिजेक्ट होती है इस एरिया से और दोबारा और इस तरफ आती है तो हमारे पास इस लो के नीचे लिक्विडिटी मौजूद है। ये लो, इसके नीचे लिक्विडिटी है और इस लिक्विडिटी को पिक करके मार्केट जो है वो अपसाइड की मूवमेंट दे सकती है इस तरीके से। अगर ऊपर ब्रेक नहीं करती, यहाँ से रिजेक्ट होती है, तो मार्केट इस तरह करते हुए इस जगह पे आएगी और यहाँ पे कोई 5 मिनट में ब्रेक स्ट्रक्चर शिफ्ट करके और यहाँ से हमें एक अपसाइड की मूवमेंट दे सकती है। और हमारा टारगेट पहला तो यही 3357 3360 का होगा और उसके ब्रेकआउट पर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 3400 के करीब होगा। ये इसका 1 आवर का एक सिनेरियो है। और अगर हम M15 में जाते हैं और M30 में जाते हैं, M30 में हमारे पास जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो कल से इसने बनाया है। उसमें हमारे पास जो लेटेस्ट लेवल जो हमारे पास है वो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ है, ठीक है। इंटरनल है तो इसको थोड़ा सा एहतियात के साथ करेंगे। और दूसरा ये जो ये स्विंग लो है, इसकी ये स्विंग लो, ये हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया है। हमारे पास इस टाइम इस वक्त मार्केट में जो है ना वो दो सपोर्ट के एरियाज़ हैं। एक तो M30 में देखिए, ये देखिए ट्रेंड लाइन अगर हम देखें तो इसने यहाँ से इसको ब्रेकआउट भी कर दिया है। हमारे पास 2 लेवल हैं M30 में। M30 में हमारे पास एक ये लेवल है, लेवल ऑफ सपोर्ट, जिससे मार्केट की अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और हमारे पास जो सेकंड लेवल है वो इस ट्रेंड लाइन के टच के पास ये वाला एरिया है, जो M30 का एक बाय जोन बन सकता है।
ठीक है, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है, तो हम हर सपोर्ट और हर रेजिस्टेंस से इसको सेल और बाय की कुछ ना कुछ टिप्स ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको देखें, ट्रेंड लाइन को अगर हम इस तरह लगाएं या इस लो से अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं और इस तरह हम इस ट्रेंड लाइन को फर्दर एक्सटेंड करें, तो हमारे पास जो बेस्ट एरिया बन रहा है वो यही है, जोन बन रहा है, जो कि ये 33-27 वाला एरिया, और उससे नीचे ये डिमांड का एरिया, क्योंकि ये लो है, तो ये लो भी आपकी एशियन सेशन की लो है, तो इस लो के नीचे लिक्विडिटी है और ये एरिया इसका बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पे एक डिमांड जोन भी है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये पूरे का पूरा एरिया जो है वो एक बेहतरीन बाय का जोन बन सकता है। मार्केट यहाँ पे आए कुछ इस तरीके से, मैं आपको बार ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट अगर यहाँ पे आती है, ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट लेने के बाद इसको ब्रेक करती है, तो ये ट्रेंड लाइन का टच भी है और यहाँ पे डिमांड भी है। यहाँ से एक बाय की अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्टेड होगी हमें। तो ये है अब तक का हमारा एनालिसिस कि हमने इस मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। और क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है, तो इसलिए इसमें फर्दर इतनी ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है जब तक कि ये अपने हाइज़ को ब्रेक ना करे, मेजर हाइज़ को। तो हम सिर्फ किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस से इसको सेल और बाय के मार्केट से आउट हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब, लाइक और इसको शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियोस पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।